जीवन एक सत्य है। ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला ले, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं उससे आप हैरानी में पड़ जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सारे व्यक्तियों को जानने की उत्सुकता रहती है। यह प्रश्न सबके मन में एक पहेली बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के बाद फिर से अपने शव के पास क्यों लौट आती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक अनुरोध है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वह सारी जानकारियां पुराणों से मिलती हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तेरहवीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर वापस लौट आती है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो वह बेचैन हो जाती है। क्योंकि उसके शरीर का भी अंतिम संस्कार हो चुका होता है, लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं पर भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते रहते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यात्रा कर सके। गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला बोझ कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ ही यमलोक लेकर जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से
यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरीके का कष्ट झेलना नहीं पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा याचना करता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न होने में वापस मृत्युलोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। तो मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।